अस्सलाम वालेकुम। आप जीत सकते हैं उम्रा पैकेज, आईफोन 17 और लैपटॉप तकवा के ग्रेट गोल्ड फेस्टिवल में। 85,000 की खरीदारी पर 20 लकी विनर्स जीत सकते हैं उम्रा पैकेज। 40,000 से ज्यादा की गोल्ड की खरीदारी पर 10 लकी विनर्स को मिल सकता है लैपटॉप और 10 लकी विनर्स को मिलेगा आईफोन 17 अनीक की 20,000 की खरीदारी पर। और साथ ही साथ मिलेगा आपको 25% का कैशबैक वाउचर। तकवा ग्रेट गोल्ड फेस्टिवल लाइव है तकवा की हर ब्रांच में। याद रहे ये फेस्टिवल है सिर्फ 31 दिसंबर तक। आज ही आए और हमारे फेस्टिवल का फायदा उठाएं। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ भयानक सड़क हादसा। कई सारी गाड़ियां आपस में टकराई, 13 लोगों की हुई मौत, अन्य लोग घायल। मेरुमेला कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठंडी के कोहरे के कारण मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसके चलते कई सारी गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस पूरे सड़क हादसे के अंदर कई सारी बस और कार भी शामिल थी और इन सब वाहनों के अंदर भीषण आग लगी, जिसके चलते 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 40 से ज्यादा अधिक लोग घायल हुए। जिसके बाद दमकल विभाग घटनास्थल पर पहुंचा और हालात को काबू में किए। इस पूरे भयानक सड़क हादसे को लेकर हादसे में क्षतिग्रस्त महिला, स्थानीय युवक और एसएसपी ने क्या जानकारी दी, सुनिए। 4 बसें, 4, 1 2 3 तो पीछे, एक उधर है। 4 पैसेंजर निकल गए। देखो कितने जला हुआ है। आंटी वाले आ जाइए। और तो निकल गए और बाकी निकल गए। क्या प्लीज? अच्छा एक्सीडेंट हुआ है और आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। लगभग कितने लोग मरे होंगे? एक बस में 9 से 10 लोग मरे हैं। जिस बस में मैं थी उसमें 9 से 10 लोग निकल नहीं पाए थे, क्योंकि गेट पूरी तरीके से बंद हो गए थे। जो खिड़की से निकल गए थे वो निकल गए थे। एक बच्चा मेरी गोद में आके अचानक गिरा। मैं सो गई थी, मैं कैबिन में ही थी। वो मेरी गोद में आके अचानक गिरा। उसके बाद मैंने अपना सामान छोड़ दिया उस बच्चे को बचाने के लिए कि मैं उसको खिड़की से बाहर कर दूं। फिर कैसे भी एक आदमी ने मुझे खिड़की से बाहर निकाला। ड्राइवर की आंख साइड की चली गई है, एक ड्राइवर की, और जो दूसरा ऊपर कैबिन में था वो डायरेक्ट नीचे आ गया है। मतलब जितने भी लोग थे सबको चोट बहुत ज्यादा आई है। लगभग 5 से 6 बसें चली है, तो कितने लोग मरे होंगे? 30 के करीब लोग मरे हैं। 28 से 30 देर में आया प्रशासन, काफी देर में आया है, क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड पहले आ गया होता, जिस बस में मैं थी उसमें आगे बस बहुत कम, आग बहुत कम थी उस बस में, लेकिन काफी लेट में आया। जब मैं यहाँ से वहाँ चली गई हूँ किसी तरीके से बस से निकल के, मुझे एक भैया ने अपनी कार में बैठाया है, दवा करवाई है, मेरे घर वालों से मेरी बात करवाई है, वो लोग मुझे लेने आ रहे हैं। उसके काफी देर बाद प्रशासन है। मैंने 5 फोन किए हैं पुलिस को। मैंने अपने आप को दिखा सकती हूँ नंबर, मैंने 5 फोन किए हैं, पर मेरे पास सिर्फ एम्बुलेंस वालों का फोन आ रहा था। मेरे पास पुलिस नहीं आ रही थी एक भी बार। यहाँ पे रोड लाइट होने चाहिए। सारे एक्सीडेंट कोहरे की वजह से ही हुए हैं, इतने सारे फॉग की वजह से हुए हैं। अगर जगह जहाँ हैवी रोड लाइट्स होंगी तो एक्सीडेंट ना होते। और काफी स्लो स्पीड में बसेस चल रही थी, तेज नहीं चल रही थी।
मैं जाग रही थी, वो खुद ड्राइवर बोल रहे थे कि इतना सारा फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है, हम इसको स्लो स्पीड में चलाएंगे। बट सिर्फ लापरवाही की वजह से और फायर ब्रिगेड लेट आने की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई है। अगर आगे से आग बुझ गई होती तो इतने सारे लोग मरे ना होते। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। हम लोग जौनपुर से मंत्री जी के यहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे दिल्ली, और रास्ते में अंधेरा बहुत छाया हुआ था, दिखाई नहीं दिया। गाड़ी जोर से आवाज की, हम लोग सब हकबका गए। गेट खोलकर जैसे निकले, पीछे से धाड़ 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 सब बसें सब लड़ रही थी जोर जोर से। जी हाँ, कोहरा बहुत घना था, बहुत घना कोहरा था जी। जब आग लगी उसके बाद फिर आपने क्या देखा, क्या क्या नजर आ रहा था? आग लगी, सब लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, बस से कूद रहे थे, शीशा तोड़ रहे थे, यही सब हम लोग देखे। तो हादसे की वजह क्या मानते हैं आप, कैसा हुआ हादसा? हादसा सर ये कोहरे की वजह से हुआ। हाँ, कम से कम 50 गाड़ियाँ टकराई हैं। अच्छा, कितने लोग कैजुअलिटी की स्थिति बता रहे हैं, क्या स्थिति है? घायल कम से कम सैकड़ों लोग घायल हैं और 20-25 लोग खत्म हो गए हैं। आपके परिवार में कितने लोग खत्म हुए? हमारे परिवार से खाली वही एक बंदा। क्या नाम था? उनका नाम अखिलेश प्रताप यादव था। कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे थाना सराय ममरेज, ग्राम सभा मोहिद्दीनपुर, जिला प्रयागराज। और 3 छोटे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, फिर उनमें आग लग गई थी। इसमें मौके से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया था, कुछ डेड बॉडीज मॉर्चरी के लिए भेजी गई थी, और क्योंकि आग लगने के कारण वहाँ से जो भी मलबा मिला था या और जो रिमेन्स मिले थे उन सबको यहाँ मॉर्चरी भेजा गया था। अभी डॉक्टर्स की टीम द्वारा जो प्रारंभिक उसका परीक्षण किया गया है, तो अभी 13 लोगों की मृत्यु होना प्रकाश में आया है। हम लोग जो चार्ड बॉडीज हैं उनका डीएनए प्रिजर्व कर रहे हैं, ताकि उनके सगी संबंधी जब भी आके अपनी जानकारी देते हैं तो उसका मिलान कराया जा सके। कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो आइडेंटिफाइबल हैं, 3 अभी आइडेंटिफाई हो गई हैं। उनके परिजनों से संपर्क स्थापित कर उनके दाह संस्कार इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, और जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस की तरफ से एक एफआईआर भी पंजीकृत किया जा रहा है, ताकि इस पूरे इंसिडेंट की गहनता से विवेचना हो सके।